मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे? चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूँ आज। आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश के प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी सर फूटे, कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? उसमें असमंजस फैला दो कि नहीं जी चर्चा के लिए हम तैयार हो गए और ये राहुल गांधी मुकर रहे हैं। तो एक दिलचस्प चौराहे पर ये पूरी की पूरी समस्या, मसला है लीक का, पर्चा लीक का। कल मैंने कहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा आपके सामने पेश किया था। ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये 30-40 साल से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त, लीकेज रोकने के लिए सड़क पर संघर्षरत रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र संगठन बीजेपी का आज वही मांगे लेकर सीजेपी खड़ा है या कांग्रेस खड़ी हो रही है या विपक्ष खड़ा हो रहा है तो लाठियां बरसाई जाती है, हिरासत में ले लिया जाता है। तो दरअसल तेरा धरना मेरा धरना, मकसद सिर्फ राजनीति करना। इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? की तादाद में छात्र, युवा, प्रदर्शनकारी एक बार फिर आ रहे हैं। उसी जंतर मंतर पर जानदार लाठियां चलाकर कई युवाओं के शरीर पर जख्म दिए गए। उसी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट को
कुछ देर 30-40 मिनट के भीतर पुलिस ने पूरी तरह से प्रोटेस्ट साइट से न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को भगाया, खदेड़ा, मारा, पीटा, बल्कि उनके तंबू कना जितने थे सबको उखाड़ दिए। लेकिन उसी प्रोटेस्ट साइट पर कल देर शाम से रात से लोगों का आना शुरू हुआ। और अभी सिलसिला ये है कि फिर से अंदर पूरी प्रोटेस्ट साइट जो यहाँ से लगभग 150 मीटर 200 मीटर दूर स्टेज है, पूरा खचाखच भरा है, जन सैलाब हो रहा है। और जहाँ प्रोटेस्ट साइट है इस बैरिकेडिंग के बाहर उतने ही लोग युवा, देश भर से हुए प्रदर्शनकारी, वो लोग जो हिस्सा लेना चाहते हैं, वो लोग जो कल नहीं आ पाए वो भी आ जा रहे हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, आंसू गैस के गोलों के बाद, जख्म की तस्वीरों के बाद तमाम ऐसे प्रदर्शनकारियों को जिस तरह की चोटें आई जो वायरल हो रही है तस्वीरें, उसके बाद उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर कर पाए। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया, क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीजन को ये राइट है कि वो चूज कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और उसकी क्या ट्रीटमेंट। इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करें। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। एक महीने से आप पीसफुल बैठे हुए थे, हम कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस से क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में, क्या गुंडागर्दी लगा रखी है।